हाय गाइस, आई एम डियर एक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा की ओर। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा क्लिनिक के बारे में। फार्मा क्लिनिक को लेकर कई लोगों के मन में बहुत से डाउट होते हैं और खासकर फार्मा स्टूडेंट एंड जो फार्मा फील्ड से हैं सभी के मन में बहुत से डाउट होते हैं। तो आज हम फार्मा क्लिनिक को लेकर हम सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि फार्मा क्लिनिक क्या फार्मा क्लिनिक है, हम कैसे खोल सकते हैं और उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, हमें किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और जो फार्मा क्लिनिक के नाम पर जो डाउट्स हैं, हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। जो भी बहुत से अफ़वाह फैल रही हैं फार्मा क्लिनिक को लेकर, हम उन सभी अफ़वाहों को देखेंगे और जानेंगे कि फार्मा क्लिनिक दरअसल में है क्या, और फार्मा क्लिनिक के नाम पर क्या-क्या चल रहा है, और फार्मा क्लिनिक हम खोल भी सकते हैं या नहीं खोल सकते, हम सभी की डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, फार्मा क्लिनिक के लिए एक 2015 में पीसीआई द्वारा एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें लिखा था कि फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक को ओपन कर सकता है, मीन्स फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक खोल सकता है। यदि उसने बी फार्मा किया हुआ है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, उसके पास ड्रग लाइसेंस है, वह फार्मा क्लिनिक खोल सकता है। लेकिन फार्मा क्लिनिक का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही खोल के बैठ जाओ। सिर्फ उसमें फार्मा क्लिनिक को नाम दिया गया है। ये नहीं कि आप पूरा हॉस्पिटल ही खोल के बैठ जाओ, पूरा एमबीबीएस एमडी डॉक्टर सब आप ही हैं। कुछ देर के लिए यही लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें दिया गया है कि आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो। तो फार्मा क्लिनिक का मतलब ये नहीं कि आप पूरा हॉस्पिटल ही खोल के बैठ जाओ। उसमें बहुत सी गाइडलाइंस थी जिसमें लिखा गया था कि आप, यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हो, किसी भी पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो, उसे ड्रग कैसे लेना है आप उसको डोज के बारे में बता सकते हो, और पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो कि ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स बता सकते हो, और उसे किस तरीके से ड्रग्स को लेना है, किस तरीके से उसको टैबलेट्स को लेना है, और कौन सी डिसीज़ से वो कैसे बचें। आप मीन्स उसे परामर्श भी दे सकते हो। तो जस्ट फार्मा क्लिनिक में यही बताया गया है कि आप सिर्फ़ एक आप बोर्ड लगाइए और फार्मा क्लिनिक उस पर लिख दीजिए, और ये वहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ़ परामर्श दिया जाता है। फार्मा क्लिनिक मीन्स आपको आप सिर्फ़ परामर्श दे सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से उसे ना ही इंजेक्शन लगा सकते हैं, ना हो कोई बॉटल मीन्स ड्रिप चढ़ा सकते हैं। सिर्फ़ आप उसको परामर्श दे सकते हैं। किसी भी डिसीज़ के बारे में बता सकते हैं, किसी भी ड्रग के बारे में बता सकते हैं, और किसी डिसीज़ से कैसे बचा सके आप बता सकते हैं। आप उसे यह भी काउंसिल कर सकते हैं कि कौन ड्रग कितना हानिकारक है, उसे किस तरीके से लेना है, कितने दिन तक लेना है और किस टाइम पर लेना है, आप ये सब उसे बता सकते हो। आप किसी भी प्रकार के पेशेंट्स को आप काउंसिल कर सकते हो, और यदि आपके पास ड्रग लाइसेंस है तो आप दवा डिस्पेंस कर सकते हो। लेकिन उस गाइडलाइंस में, उस नोटिस में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि आप ड्रिप लगा सकते हो या आप इंजेक्शन लगा सकते हो या आप पूरी तरह से डॉक्टर की तरह आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक कहीं भी उस नोटिस में नहीं लिखा था। लेकिन कई लोगों के पास ये डाउट्स होते हैं कि हम फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं तो हम सीधा पूरा हॉस्पिटल ही खोल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं, सिर्फ हम फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। फार्मा क्लिनिक का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, जो गाँव में रूरल एरिया में जो लोग होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, जो गाँव देहात के जो एरिया होते हैं, छोटे-छोटे एरिया होते हैं, उसमें क्या है, झोला छाप डॉक्टर मैं झोला छाप डॉक्टर को तो नहीं कहना चाहिए, उसको आरएमपी बोल देंगे हम। झोला छाप ही बोलेंगे। जब कोई टीम उनको पकड़ने के लिए आती है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बाँधते हैं और सीधा निकल जाते हैं। तो हम उनको इसलिए झोला छाप बोलते हैं। तो देखिए, जो गाँव देहातों में, रूरल एरिया में जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सके, इसके लिए पीसीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि फार्मासिस्ट कैन ओपन क्लिनिक। फार्मासिस्ट क्लिनिक को ओपन कर सकता है, और जो गाँव के देहात के जो लोग होते हैं उनको परामर्श दे सकता है, ताकि झोला छाप डॉक्टरों से बचा जा सके। जो झोला छाप डॉक्टरों से जो गाँव के लोगों को, रूरल लोगों को जो दिक्कतें जा रही हैं, उनसे बचा जा सके। तो जो फार्मा क्लिनिक का नोटिस आया था, वह इसलिए आया था कि ताकि झोला छाप डॉक्टरों से बचा जा सके। जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें तुरंत ही एक परामर्श मिल सके। मीन्स आप उन्हें परामर्श दे सको और आप उसे काउंसिल कर सको।
लेकिन आपके परामर्श के दौरान, यदि काउंसलिंग के दौरान यदि उसे कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो रही है, जैसे पेट खराब है तो आप उसे कोई टैबलेट दे सकते हो, जैसे उसको बुखार है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हो, और दर्द है तो आइबुप्रोफेन दे सकते हो। इस टाइप की आप टैबलेट्स का उपयोग कर सकते हो यदि काउंसलिंग के दौरान इसे किसी भी प्रकार का कोई कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसको काउंसलिंग के दौरान आप ये सब टैबलेट दे सकते हो। जैसे कि यदि वॉमिटिंग हो रही तो ऑन्डेस्ट्रॉन दे सकते हो, पेट खराब है तो बिकासोल्स दे सकते हो। इस प्रकार की आप उसे टैबलेट देके आप उसे जो तुरंत हो दिक्कतें हो रही हैं आप उनसे उसे बचा सकते हो। लेकिन आप पूरी तरह से हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं, आप पूरी तरह से किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। यही सब गलतफहमियां बहुत से लोगों के पास लोगों को फैली हुई हैं कि आप फार्मा क्लिनिक के नाम पर आप इंजेक्शन लगा सकते हो, ड्रिप लगा सकते हो और वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ तक फैल गया है कि आप सर्जरी भी कर सकते हो। लेकिन होने के लिए तो क्या नहीं हो रहा है। झोला छाप डॉक्टर हैं जो गांव में, वो क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी गांव में यदि आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं। ना ही उनके पास पूरा फाइनल तक की डिग्री नहीं होती है उनके पास ना। कोई एक डॉक्टर तो ऐसे मैंने देखे हैं जो 10th 12th के हैं, जो एक जेनेटिकली प्रॉब्लम के कारण वो डॉक्टर बने हैं। कैसे? जैसे उनके जो चाचा वगैरह वगैरह मामा जो थे तो वो डॉक्टरी करते थे, तो उसी से वो सीखते गए और उन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, कोई डॉक्टरी नहीं की है, फिर भी वो जिस जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था उसी के बेस पर वो झोला छाप डॉक्टर बन गए और इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह वगैरह सब धड़ल्ले से कर रहे हैं। इंडिया है क्या कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ। अब रात दिन तो कोई देखने के लिए बैठा नहीं है डॉक्टर को, क्या झोला छाप डॉक्टर क्या क्या कर रहा है, सब कुछ करता है। लेकिन जब कोई पकड़ा करने वाला आता है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधता है, वो सीधा निकल जाता है। तो ये जो झोला झोला छाप डॉक्टर है, चलने के लिए बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं भी की हुई है, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो भी समस्या मरीजों को होती है सभी प्रकार के इलाज कर रहे हैं। तो इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों से निजात पाने के लिए पीसीआई ने एक नोटिस जारी किया था 2015 में कि जो फार्मासिस्ट हैं वह अपना छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र टाइप का आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो, जिसमें आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो। गांव में जो रूरल एरिया में जो लोग होते हैं आप उनको दवा के बारे में आप काउंसिल कर सकते हो, उन्हें दवा मीन्स दवा कैसे लेनी है, उन्हें दवा कौन कौन सी दवा क्या साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं, और किस डिसीज़ में किस प्रकार से आपको प्रिकॉशंस रखना है और किस प्रकार से डिसीज से बचा जा सके। मीन्स आप उनको परामर्श दे सकते हो, और आप इस परामर्श के बदले आप उसको छोटी मोटी उससे फीस भी वसूल सकते हो एज अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर मरीज से को जब ट्रीटमेंट करता है तो वह भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ पैसे वसूलता है, मीन्स वह फीस लेता है। तो आप भी उसी तरह से आप भी उसे काउंसिल करने के परामर्श देने की आप फीस ले सकते हो। लेकिन गांव है, रूरल एरिया है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाहता है, और आप पर भी डिपेंड करता है कि आप मरीज को किस तरीके से परामर्श दे रहे हो, किस तरीके से काउंसिल कर रहे हो, उसे किस तरीके से समझा रहे हो। वो फिर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने पैसे देता है। कोई 20 रुपये दे देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, और कोई कुछ भी नहीं देता है। अलग अलग डिपेंड करता है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना पैसा देना चाहता है। अब अकॉर्डिंग टू परामर्श आपने उसको किस प्रकार से काउंसिल किया है उस हिसाब से वो आपको फीस पे करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई पेशेंट या कोई रूरल एरिया में कोई बहुत से लोग होते हैं जो आपको पैसे नहीं भी देते हैं। तो गांव है, बहुत कुछ चलता है, जैसे डॉक्टरी धड़ल्ले से चल रही है, झोला छाप डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे हैं, हर प्रकार के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप फार्मा क्लिनिक खोल लो और धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर के अनुसार आप भी ट्रीटमेंट करने लगो, सभी पेशेंट का काउंसिल के अलावा भी आप सब कुछ करने लगो। मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है। जैसे झोला छाप डॉक्टर करते हैं तो ऐसे ही आपकी इच्छा होती है, आपको जो जो सही लगे आपके अनुसार। लेकिन ये लीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया है, सब कुछ चलता है, कौन रात दिन देखने के लिए बैठा रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं फार्मा क्लिनिक के दर्शन में स्कोप कितना है। देखिए स्कोप का जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे आप किसी भी पेशेंट को यदि परामर्श देते हो तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना फीस पे करता है, और आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसे काउंसिल कर रहे हो,
आपका व्यवहार कैसा है, तब वो आपको फीस पे करता है। तो कोई 10 रुपये भी देता है, कोई 20 रुपये भी देता है और कोई 100 रुपये भी देता है और कोई कुछ भी नहीं देता है। तो स्कोप उसमें कुछ ज़्यादा खासकर स्कोप नहीं है। वो अपने हिसाब से आपका आपका मेंटेनेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस रूरल एरिया के हिसाब से आपका कितना कमाई हो सकता है, उसमें कितना स्कोप है आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना स्कोप होगा। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ नहीं करना है, 10th 12th करना है। फिर उसके बाद जो फार्मेसी करना होगा, 4 ईयर का फार्मेसी होता है, बी फार्मा होता है, बी फार्मा करना पड़ता है। फिर उसके बाद पीसीआई में रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है और फिर आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो। इसके बदले में आप फार्मा क्लिनिक के नाम पर आप अस्पताल नहीं खोल सकते हैं, सिर्फ आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं जिसमें आप सिर्फ किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति को परामर्श दे सकते हो, उसे काउंसिल कर सकते हो, ड्रग के लिए काउंसिल कर सकते हो या डिसीज़ के लिए काउंसिल कर सकते हो। आप उसे मीन्स प्राथमिक उपचार टाइप का आप उसे दे सकते हो। यदि कोई उसे दिक्कत हो रही है तो आप छोटी मोटी टैबलेट दे सकते हो, बुखार की टैबलेट, पेट की टैबलेट, दर्द की टैबलेट, इस टाइप की आप छोटी मोटी टैबलेट दे सकते हो, लेकिन पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो यही सब था फार्मा क्लिनिक के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत से डाउट्स होते हैं कि डाउट्स थे कि हम फार्मा क्लिनिक में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं और किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति को सिर्फ काउंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी उम्मीद मत लगाओ। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कि इंजेक्शन लगा सकते हैं और ना ही ड्रिप लगा सकते। मीन्स काउंसिल के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी उम्मीद नहीं लगाओ। अब कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन खैर क्या है, सच तो सच होता है ना, और कहा भी जाता है कि सच तो कड़वा होता ही है। तो बुरा लग रहा होगा कई लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सच तो सच है। मेरा काम था आपको सच सच बताना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वीडियो को डिसलाइक भी करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन यही सच है, सच तो सच होता है और सच कड़वा होता है। तो इसके अलावा आप कोई भी उम्मीद मत लगाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो या फार्मा क्लिनिक के नाम पर आप पूरा हॉस्पिटल खोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी केंद्र सरकार में या जो भी गाइडलाइंस आएंगी, कभी भी पीसीआई से जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो अलग बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल करंट में तो आप इतना ही कर सकते हो। फार्मा क्लिनिक के नाम पर सिर्फ इतना ही कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी उम्मीद न रखें, आप कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि फार्मा क्लिनिक क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, और फार्मा क्लिनिक के नाम पर जो डाउट्स थे, आप आई थिंक कि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। मैं वीडियो के एंड में पीसीआई का जो 2015 में जो नोटिस आया हुआ था वो नोटिस लगा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोटिस रीड कर सकते हो। उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आप पेशेंट का किसी भी प्रकार से किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हो। सिर्फ उसमें यही लिखा है कि आप पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हो, पेशेंट को डिसीज़ से रिलेटेड या किसी भी ड्रग से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आप हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएं। यदि फार्मा क्लिनिक के नाम पर सच सुन के यदि आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन सच तो सच होता है, चाहे फार्मा फील्ड वाले हो या कोई भी हो, सच तो सच ही होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं। तो यही सब था फार्मा क्लिनिक के बारे में, और जो डाउट्स थे वह सब क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।